हमारे पास अगर 10 लाख रुपए है तो क्या हमें सारा का सारा 10 लाख रुपए उठा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? कहीं आपको भी तो नहीं लगता है कि स्मॉल कैप इकलौती ऐसी कैटेगरी है जिसमें मैं केवल वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा, जिससे मैं केवल करोड़पति बन पाऊंगा, बाकी कैटेगरी से मैं कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता हूं? आज के टाइम में ना इंटरनेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लोग रील्स के माध्यम से, लॉन्ग फॉर्म वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं कि आप केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। मैंने अभी कुछ टाइम पहले कुछ वीडियोज को वॉच किया है, उसमें कुछ लोग आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप 20 के अंदर हैं या 30 के अंदर हैं तो अपने मैक्सिमम पोर्टफोलियो लगभग 70%, 80% या 100% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि उसमें 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। बट क्या ये सच्चाई है या एक बहुत बड़ा झूठ है जो आपको ट्रैप में फंसाने के लिए ये चीजें बताई जा रही हैं? क्योंकि मैं देखता हूं सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग बोल रहे होते हैं कि 3 साल के अंदर में आपका पैसा 3 गुना हो गया। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप किए होते हैं कि 3 साल से मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरे को अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो किसकी बात माना जाए? उनकी बात मानी जाए जो सोशल मीडिया पे आके रील्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहे हैं, या उनकी बात माना जाए जो एक्चुअल में मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है? किनकी बात माना जाए? आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उस सच्चाई को जानने वाले हैं कि आखिर में क्या हमें सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या हमें केवल कुछ ही पैसा स्मॉल कैप में डालना चाहिए, बाकी और कैटेगरी में हमें डिवाइड कर देना चाहिए। तो अगर आप एक स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद हो सकता है आपका स्मॉल कैप को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाए। इस पूरे वीडियो को मैंने 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। सबसे पहला पार्ट होने वाला है कि अभी के टाइम में स्मॉल कैप का क्रेज क्यों है इतना ज्यादा, आखिर में आज के टाइम में सभी लोग क्यों बोल रहे हैं कि आप केवल स्मॉल कैप में अपने मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करिए। अब देखिए, कहानी स्टार्ट होती है कोविड से। कोविड के टाइम में मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गया था। उस टाइम पे लार्ज कैप गिर रहे थे, स्मॉल कैप और ज्यादा नीचे गिर रहे थे। बट 2020 के बाद जब मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी आना स्टार्ट हुआ, तब एक फंड की एंट्री होती है जिसका नाम होता है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसकी एंट्री हो चुकी थी 2019 के अंदर में, बट असली गेम चालू होता है 2020 से, 2021 से चालू होता है, जब क्वांट स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिटर्न देना स्टार्ट करता है पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी में या पूरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। तहलका मच जाता है क्वांट म्यूचुअल फंड के एंट्री करने से। अब जब क्वांट स्मॉल कैप अचानक बहुत ज्यादा रिटर्न देना स्टार्ट करता है, वहीं बाकी फंड नीचे गिर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे लोग भर भर के क्वांट स्मॉल कैप में या क्वांट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्मॉल कैप का इतना ज्यादा क्रेज बढ़ जाता है कि बाकी के जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं स्मॉल कैप के अंदर, उनका भी AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उनके अंदर भी लोग पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यही सबसे बड़ा रीजन है स्मॉल कैप का अभी के टाइम में क्रेज बढ़ने का। पिछले 5 साल के अंदर में क्वांट स्मॉल कैप ने लगभग आपको 40% से ज्यादा का CAGR दिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए 40% का CAGR बहुत ही ज्यादा होता है 5 साल के अंदर में। सोचिए, 5 साल के अंदर में 40% का रिटर्न। अब इसके वजह से अभी के टाइम में ना लोग भर भर के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो आपसे ये बात बोल रहे हैं कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने सारे पैसे को उठा के डाल दीजिए, मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ये उसी टाइम पे एंट्री किए हैं जब क्वांट स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है। 2021 के अंदर में, 2022 के अंदर में ये लोग क्वांट स्मॉल कैप में एंट्री किए हैं। बट जो लोग 2023 में एंट्री किए, फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, जो 2023 के अंदर एंट्री किए हैं उनकी हालत खराब है, क्योंकि अभी के टाइम में उनको SIP के अंदर में माइनस में रिटर्न मिल रहा है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से क्वांट स्मॉल कैप की हालत खराब हो चुकी है। देखिए, स्मॉल कैप में ग्रोथ होता है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं स्मॉल कैप में ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ के लिए लोग स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट ग्रोथ से ज्यादा आपको रिस्क का सामना करने को मिलता है स्मॉल कैप के अंदर। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने दूसरे पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है स्मॉल कैप का रियल रिस्क। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके मैक्सिमम पैसे को स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लगभग 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं ना, इनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, मतलब लिक्विडिटी बहुत कम होता है। इसमें बायर सेलर ज्यादा नहीं बैठे होते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे होती है? जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है, उस टाइम पे स्मॉल कैप से पैसा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करने को मिलता है। इसीलिए सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट लेके आया, सभी स्मॉल कैप के लिए स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर लेके आया। सभी म्यूचुअल फंड को अपना स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर बताना होता है। उसके बेसिस पे आप तय कर पाते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड 50% पोर्टफोलियो या 100% पोर्टफोलियो कितने दिन के अंदर में खाली कर देगा। इसीलिए लेके आया क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का बहुत इश्यू होता है, वॉल्यूम होता ही नहीं है, लोग ट्रेड कर ही नहीं रहते हो, लोग बाई सेल नहीं कर रहे होते हैं छोटी कंपनी को। ज्यादा
ज्यादा वॉल्यूम होता है लार्ज कैप का, मिड कैप का। स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा बायर और सेलर नहीं बैठे होते हैं। तो अगर जब मार्केट नीचे गिरता है और फंड मैनेजर सोच रहा होता है कि अब मेरे को बेचना है, तो सामने कोई बायर नहीं बैठा होता है। जब खरीदने की कोशिश करता है, जब बाई करने की कोशिश करता है, तो सामने कोई सेलर नहीं बैठा होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको कोई जानता ही नहीं है। स्मॉल कैप का अगर मैं नाम लूं आपके सामने, 2-3 कंपनी का नाम लूं स्मॉल कैप स्टॉक्स का, तो आपने आज से पहले उन कंपनी का नाम सुना भी नहीं होगा। इसीलिए इनके बारे में कोई जानता ही नहीं है, रिसर्च कोई करता ही नहीं है, इसीलिए छुपे हुए रहते हैं, बहुत ही अंदर छुपे हुए रहते हैं। बहुत सारे स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, बट उनका नाम नहीं होता है। जैसे रिलायंस का है, एचडीएफसी बैंक का है, इन्फोसिस का है, इनका नाम बहुत ज्यादा हो चुका है, बट स्मॉल कैप कंपनी का कोई नाम नहीं हुआ होता है, किसी को उनके बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड रहते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि जब मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, स्मॉल कैप में जब भारी गिरावट होती है, उस टाइम पे इन्वेस्टर्स के पैसे मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2018 और 19 के अंदर में स्मॉल कैप लगभग 40% के आसपास नीचे गिर गया था, 40% के आसपास। वहीं उस टाइम पे 2018 और 19 के अंदर में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बिल्कुल ही फ्लैट रहा था। फ्लैट का मतलब हुआ ना ज्यादा नीचे गिरा था ना ज्यादा ऊपर गया था, बिल्कुल फ्लैट रहा था। और स्मॉल कैप 40% नीचे गिर गया था। यही आपको चीज बताती है कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। और जो पिछले 5 साल में आया ना, उनको 40% की 50% की गिरावट नहीं देखने को मिला है, जो कोविड के बाद पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज के टाइम में वही लोग आपको बोल रहे होते हैं कि स्मॉल कैप में खूब पैसा इन्वेस्ट करो, खूब अपना सारा का सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में लगा दो। दिक्कत ये होती है कि एक साल में स्मॉल कैप आपको 60% का भी रिटर्न दे सकता है, और एक साल के अंदर में 60% नीचे भी गिर सकता है। तीसरा पार्ट है, स्मॉल कैप में केवल रिटर्न नहीं देखना है, एलोकेशन के बारे में भी सोचना है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये मेन कैटेगरी मानी जाती है। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, नहीं तो और भी बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई है केवल इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के सेफ्टी के लिए। अब देखिए क्या होता है ना कि जब आपको बोला जाता है कि आप केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, तो लोग क्या गलती करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप, 4 स्मॉल कैप, 5 स्मॉल कैप लेके बैठे होते हैं, और उनके पोर्टफोलियो में केवल स्मॉल कैप होता है, उसके अलावा कोई म्यूचुअल फंड नहीं होता है, केवल स्मॉल कैप होता है। अब जो इंसान अपने पोर्टफोलियो के अंदर 3 स्मॉल कैप, 4 स्मॉल कैप लेके बैठा हुआ है, आपको पहले ही से पता हो जाना चाहिए कि इस इंसान को कुछ नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, इसको केवल बता दिया गया है और इसने आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन रखिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, मिड कैप में इन्वेस्ट करिए, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करिए। ये 3 कैटेगरी होनी चाहिए आपके पास अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। हाईली एग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता है कि सारा पैसा उठा के आपने स्मॉल कैप में डाल दिया। मैं आपको बताता हूं कि आखिर में स्मॉल कैप में मैक्सिमम कितना पैसा डालना चाहिए। मान के चलते हैं आपके पास 10 लाख रुपए, जो मैंने शुरू में एग्जांपल लिया था, हमारे पास मान के चलते हैं 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 20% या 30% मैक्सिमम आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। इससे ज्यादा आपको पैसा स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं 10,000 रुपए की, तो उसका 20% या 30% आपको केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, नहीं तो बाकी आप मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, मल्टी एसेट के अंदर, इनके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड आपके सेफ्टी के लिए बनाए गए। इन फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अगर स्मॉल कैप में गिरावट होगी ना 40% की, 50% की, 60% की, तो आपको मिड कैप और फ्लेक्सी कैप से रिटर्न मिलता रहेगा। या सेफ्टी के लिए आप मल्टी एसेट के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अलग अलग फंड रखने का फायदा यही होता है कि गिरावट के टाइम में आपका पोर्टफोलियो सेफ रहता है। और जो लोग अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल के बैठे हुए हैं ना, उनको रिस्क टॉलरेंस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, उनको अपने गोल के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, उनको टाइम हॉरिजन के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, उनको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं बिल्कुल पता है, उनको कुछ पता नहीं है। केवल उनको ये पता है कि स्मॉल कैप में करोड़पति बनना है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप में करोड़पति बनने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लखपति भी नहीं बन पाते हैं। तो इस कोट को ध्यान देके चलिएगा, ये मेरा कोट है। चौथा पार्ट है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है, इसको जान लेते हैं। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लंबे टाइम के लिए बना होता है, ये आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि इसमें छोटी कंपनी होती है। अब इनका पूरा का पूरा ग्रोथ फेज बाकी होता है, बहुत ही छोटी होती है। इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से भी कम होता है। इसमें ऐसी भी कंपनी होती है जो केवल 1,000 करोड़ की होती है, 500 करोड़ की होती है। ऐसी भी कंपनी होती है जिसमें फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब देखिए, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका सबसे पहले टाइम हॉरिजन 10 साल से ज्यादा टाइम का होना चाहिए। अगर आपका गोल जो है वो 10 साल से कम टाइम का है, स्मॉल कैप से दूर रहिए, मिड कैप में चले जाइए, फ्लेक्सी कैप में चले जाइए, या और सारे फंड्स आपके लिए बने हुए उसमें चले जाइए। स्मॉल कैप से दूर रहिए। स्मॉल कैप में तभी पैसा इन्वेस्ट करना है जब आपका गोल 10 साल से ज्यादा टाइम का है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इस 10 साल से ज्यादा टाइम के अंदर में आपको पैनिक नहीं होना है, तभी आपको स्मॉल कैप को चूज करना है। अगर आप पैनिक हो गए, मार्केट नीचे गिरा, क्योंकि 10 साल के अंदर में मार्केट नीचे गिरेगा, और यह भी हो सकता है कि आने वाले 15 साल 20 साल के अंदर में
एक भारी क्रैश भी आ सकता है। उस क्रैश के अंदर आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक अगर हो गया तो गेम ही खत्म हो गया। क्योंकि यहीं पे 90 से लेके 95% लोग स्मॉल कैप को एग्जिट करके बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो झेल नहीं पाते हैं, वो गिरावट को झेल नहीं पाते। ये बोलना बहुत ज्यादा आसान होता है कि केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। ये बोलना आसान है बट करना मुश्किल है। जब रियल क्रैश सामने आता है, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, स्मॉल कैप 40%, 50%, 60% तक नीचे गिर जाता है, तब बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है। बड़े बड़े क्या होते हैं ना, पैनिक होकर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, स्मॉल कैप को सेल कर देते हैं। अब मान के चलते हैं कि आज से 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस होता है और 20 साल के बाद मार्केट लगभग 60% नीचे गिर जाता है, किसी भी रीजन से 60% मार्केट नीचे गिर जाता है, तो आपके 1 करोड़ की वैल्यू तुरंत हो जाएगी 40 लाख रुपए। अब यहां पे ना लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि रिकवरी तो हो जाएगी, रिकवरी हो सकता है अगले 1 साल 2 साल के अंदर में ही हो जाए, बट वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उस गिरावट को, वो पहले ही सेल करके बाहर निकल जाते हैं। और यही रीजन है कि मैक्सिमम लोग लंबे टाइम के अंदर में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना गोल लंबे टाइम का रखिएगा, पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। एंड स्मॉल कैप में आप एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा लमसम के मुकाबले, क्योंकि अगर आप लमसम करते हैं ना तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है आज आप 1 लाख रुपए लमसम में डाल दें और कल मार्केट हो सकता है ज्यादा नीचे गिर जाए, तो आपके पैसे के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए आप ज्यादा एसआईपी के ऊपर फोकस करिए, लंबे टाइम तक आप एसआईपी करिए। अब बात करते हैं 5वें पार्ट और आखिरी पार्ट के बारे में, जिसका नाम है फाइनल कंक्लूजन। अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। अब हम उस सवाल का जवाब देने वाले हैं जो सवाल शुरू में उठा था कि क्या हमें सारा पैसा उठा के, अपना सारा का सारा 10 लाख रुपए उठा के, सारा 100% पैसा उठा के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सारा पैसा उठा के आपको स्मॉल कैप में नहीं डालना है। कितना डालना है मैंने आपको बता दिया है, 20% या 30%, मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो का 30% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। उससे ज्यादा आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल कैप से दूर रहिए, आपके लिए स्मॉल कैप नहीं बना हुआ है। अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज करना है। और ये कैसे पहचाने कि आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं? जब मार्केट नीचे गिरता है उस टाइम पे आप बिल्कुल पैनिक नहीं होते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं है कि मार्केट नीचे गिर रहा है। आपको ये पता होता है कि मार्केट नीचे गिरने के बाद ये ऊपर भी जाएगा और आप सेल करके बाहर नहीं निकलते हैं। मार्केट अगर 1 साल तक भी डाउन रहे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है, आपकी नींद बिल्कुल नहीं उड़ने वाली है। तो आपके लिए बना हुआ है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। एक बात का ध्यान रखिएगा, आज के टाइम में ना म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। इस वजह से सभी लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जाके यूट्यूब पे वीडियो वॉच करते हैं तो उनको ये भी बता दिया जाता है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो। अब वो आंख बंद करके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही फंड चूज करना उनको आता नहीं है। और फिर क्या होता है, फिर वो 2-3 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट नीचे गिरता है, जब स्मॉल कैप नीचे गिरता है तो मार्केट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, स्मॉल कैप को तुरंत सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे सारा पैसा उठा के नहीं डालना है। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। कितना डालना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, कम से कम 10% और मैक्सिमम 30%। 30% से ज्यादा आपको पैसा स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका क्या ओपिनियन है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके, और आप अपने पोर्टफोलियो का कितना % स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।